तो वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद भी है। खासकर सीएम अशोक गहलोत के लिए कुछ फैसलों से पार्टी का जोश अब हाई है और अब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से कामकाज के आधार पर बहस करने के लिए तैयार है। आखिरकार मुख्यमंत्री का फैसला कैसे बदल रहा है माहौल और कितना होगा इसका असर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गेम चेंजर बनकर उभर रहे गहलोत। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को साधुवाद देता हूं और उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। इस वक्त उन्होंने कहा कि सारे बच्चों का खर्चा उठाएंगे, उनको घर तक पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा फैसला है। गहलोत की घोषणाओं से कांग्रेस में जोश हाई। और वो राजस्थान की सरकार ने पहल कर दी और जो कर्मचारियों का डिसीजन है वो भी राज्य सरकार ने लिया। अब यूक्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री में उनके घर तक पहुंचाने का फैसला भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। तो जिस तरह से कर्मचारियों के लिए बड़ा डिसीजन लिया, राजस्थान एक मॉडल स्टेट बना। शहरी रोजगार गारंटी कानून और कर्मचारियों के फैसले के लिए इवन बिजली तक स्लैब वाइज छूट दे दी। बहुत बड़ा डिसीजन। सीएम का मास्टर स्ट्रोक क्या भुना पाएगी कांग्रेस? मानवीय दृष्टिकोण से किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सिक्योर नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में, तो क्या गवर्नेंस में सहयोग करेगा। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच जब राजस्थान में बजट पेश हुआ तो उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। सीएम गहलोत के लिए बड़े फैसले ने पूरे देश की जनता में उम्मीद बंधाई। कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में बदलाव कर सीएम ने केंद्र सरकार के सामने भी चुनौती पेश कर दी। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापिस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी और राज्य सरकारों को भी इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस का हाईकमान जल्द ही गहलोत सरकार के लिए फैसले को कांग्रेस मॉडल के रूप में देश के सामने रखेगी। कांग्रेस के नेता अब खुलकर केंद्रीय बजट और राजस्थान के बजट की तुलना देश के सामने करने लगे हैं। तो मैं इसके लिए अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूं और उनके जो मास्टर स्ट्रोक है वो लोग देखते हैं। जब लोगों को जरूरत थी राजस्थान की जनता को, तब जो बजट अभी आया, तब मैंने लोगों से कहा कि ये वक्त आ गया जब तराजू लेकर और गहलोत सरकार और मोदी सरकार के बजट पर चर्चा होनी चाहिए। गहलोत एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं जो कांग्रेस को राष्ट्र स्तर पर राजनीतिक रूप से हावी होने का मौका मुहैया करा रहा है। शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू करना, आप समझ लो इस बेरोजगारी और महंगाई के समय में कितना बड़ा डिसीजन है। ये बहुत बड़ा डिसीजन इनका है और मैंने उस वक्त हम लोग डिमांड कर रहे थे कि शहरी रोजगार गारंटी कानून भारत सरकार लागू करे, क्योंकि नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून तो सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे लग गया जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये शहरी रोजगार गारंटी कानून के लोग उम्मीद कर रहे थे और वो राजस्थान की सरकार ने पहल कर दी और जो कर्मचारियों का डिसीजन है वो भी राज्य सरकार ने लिया। सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था, जो अब पुरानी पेंशन लागू करने और मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे बड़े फैसलों तक पहुंचा है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार के पास बेहतर प्रदर्शन के लिए वक्त की भी कमी नहीं है। तो क्या माना जाए कि सीएम गहलोत के फैसलों से राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल यह कि क्या राजनीतिक नियुक्तियों में ब्यूरोक्रेट्स को तवज्जो देने से कांग्रेस में नाराजगी बढ़ रही है? कांग्रेस अधिवेशन में ब्यूरोक्रेट्स को कार्यकर्ताओं पर तरजीह देने के पार्टी के निचले स्तर पर नाराजगी की खबर है। हालांकि इस पर पार्टी की राय भी बंटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। ब्यूरोक्रेट से खफा हैं कार्यकर्ता। ये 100% चाहे मेघवाल जी हो क्यों, कार्यकर्ता क्यों जुड़ेगा पार्टी से? उसको एक एक्सपेक्टेशन होता है, पार्टी के लिए काम करता है। आई थिंक प्रायोरिटी कार्यकर्ता को देनी चाहिए। अपने 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरी कर चुकी गहलोत सरकार में
राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ तो नाराजगी का एक दौर भी चल निकला। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं पर ब्यूरोक्रेट्स को प्राथमिकता देने का मुद्दा बनाया तो पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे पर राय बंटी दिखी। हाँ, ये बात अलग है कि आईएएस हैं, आरएस हैं, रिटायर्ड हैं, वो आए हैं, पहले पार्टी में काम करें फिर कुछ लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ कहीं नहीं है। मगर प्रायोरिटी 100% आई थिंक जो मेहनत कर रहा है, दरी पे जा रहा है, दरी पोजी पे जा रहा है, कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा है, गाँव में भाग रहा है, डाणियों में भाग रहा है, कार्यक्रमों में ले रहा है, आई थिंक उसकी प्रायोरिटी पहले बनती है। कई नेताओं का कहना है कि जब अधिकारियों को बिना संगठन में काम के टिकट और नियुक्तियां मिलने लगेंगी तो फिर कार्यकर्ता संगठन में काम करने के लिए प्रोत्साहित कैसे होंगे। अपना अपना परसेप्शन होता है, लेकिन सरकार राज ने जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो और ब्यूरोक्रेट्स मिलके ही आगे ले जाते हैं स्टेट को। लेकिन कुछ नेता बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका अहम होती है। ब्यूरोक्रेट्स मिलके ही आगे ले जाते हैं स्टेट को, और हम लोग अगर नियम बनाते तो नियम की क्रियान्विति वो लोग करते हैं, तो दोनों में सामंजस्य होना ज़रूरी है। कहीं एक में सामंजस्य नहीं बैठेगा तो इस तरीके की बातें उठ के आएंगी। प्रदेश के मौजूदा परिप्रेक्ष्य की ही अगर बात करें तो करीब 15 आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी हुई हैं। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने करीब आधा दर्जन अधिकारियों को टिकट दिए थे। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।